Hello my dear students, welcome to जनरल मैथमेटिक्स चैनल। कल हम एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट किए। तो नेक्स्ट क्लास ए दैट इज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। सो दिस क्वेश्चन विल आस्क 2 मार्क्स क्वेश्चन। मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी ये क्या है? तो उसका पहला हम ये याद रखना चाहिए दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है क्या? ऑलरेडी हम एग्जाम्पल प्रॉब्लम, एक्सरसाइज प्रॉब्लम, सब प्रॉब्लम हम सॉल्व किए हुए। आप लोगों को एटलीस्ट ये तो मालूम है कि वो प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है क्या। तो एक क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन में ए बेस्ड ऑन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है बोल के भी हम कैसा फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द, जो इवेंट को हम फाइंड आउट करना है, जो इवेंट को हम गिवन है। कंडीशनल मतलब एक कंडीशन रहता, वन इवेंट जो है रहता वो फाइंड आउट करना रहता। सो टोटली वी हैव टू फाइंड 2 इवेंट्स ऑन दैट क्वेश्चन when you are going to solve the conditional probability. So वैसे ही same thing, so we have to consider that is the next one, multiplication theorem on probability. तो multiplication theorem on probability हमारे को ज़्यादा थोड़ा conditional probability मालूम होना चाहिए। so उसके साथ simplification, right? तो इधर ज़्यादा प्रोबेबिलिटी में सब्स्टिट्यूट करने के बाद सिंप्लीफाई करने भी बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट? तो आपको आया तो नेक्स्ट स्टेप करो, नहीं आया तो उधर ही छोड़िए, ठीक है? तो उधर तक सही है, लास्ट में गलत लिखे तो भी 1 मार्क्स हो जाता है, कट कर सकते हैं, ठीक है? तो इसलिए जितना आ जाता है वहाँ तक सही कीजिए। ओके, सो हियर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। तो इसमें हम ई एंड एफ आर द 2 इवेंट्स एसोसिएटेड विद द सैंपल स्पेस बोलते हैं। ई एंड एफ आर द 2 इवेंट्स, जो इवेंट्स है दैट विल बी एसोसिएटेड विद द सैंपल स्पेस, राइट? सो आप लोगों को मालूम है इवेंट्स इज ए सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। हम 2 इवेंट्स कंसीडर कर रहे हैं दैट इज ई एंड एफ। दीज 2 इवेंट्स विल बी in sample space, yes, that is yes. And clearly the E intersection F denotes the event, जो E intersection F जो event से वो event ये हमारे को बता रहा है कि that both events have been occur, दोनों events occur मतलब happen हो रही है। तो दो event happen हो रहा बोले तो उसका हम probability निकाल सकते हैं। So, जैसा हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी स्टडी करते थे, E and F are the 2 events, E will be happened, F will be occur, given, E given that F has occurred, like that. So here in multiplication probability, E and F are both the event will be occur, दोनों event happen हो रही है, occur हो रही है। Then the E intersection F is also written as EF, E into F बोल के भी हम लिख सकते हैं, ठीक है? तो चलिए देखेंगे, we know that the conditional probability, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, just we have to find the multiplication theorem on probability। ये क्या है? just we have to remember the formula, what is the conditional multiplication theorem on probability। So here already हमारे को मालूम है conditional probability E is given that F has occurred। तो अभी हम नहीं बताया था E जो इवेंट है वो given है, F जो इवेंट है वो occur है, मतलब happened है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? that is P of E by F बोल के लिख सकते क्या नहीं, right? and is given by P of E by F is equal to P of intersection F divided by P of F, then P of F is not equal to 0, same thing। सो ऐसा अब जो फाइंड आउट कर रही है P ऑफ इंटरसेक्शन F, तो P ऑफ इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन है, न्यूमरेटर लग जाए तो मल्टीप्लिकेशन हो जाता, तो P ऑफ E बाय F इनटू P ऑफ F। सेम
thing we also write in P of F by E. P of F by E is equal to P of E intersection F divided by P of E. आप लोगों को ये भी मालूम है डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं रहता, so that is P of F is not equal to zero. Here P of E is not equal to zero. Then P of E intersection F is equal to P of F by E into P of E. अब हम क्या कर रहे हैं, ये दोनों को कंबाइन करने के बाद इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को कंबाइन करने के बाद हमारे को ये वैल्यू मिल जाता, दैट इज P of E intersection F is equal to P of E into P of F by E, and P of E by F is into P of F. Okay, so this result is known as a multiplication rule on probability. Multiplication rule on probability. Okay, so इसको कैसे लिखना, very simple. You know, if two events will be happen, तो क्वेश्चन में आपको मालूम हो जाता है कि कैसा वो फाइंड आउट करना है कि बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन विल बी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी. एक एग्जांपल टाइम को मैं आपको बताता कि वी हैव टू फाइंड दिस इज बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन. जस्ट P of E intersection F, मतलब E and F are the two events which are both in occurred. Then P of E, तो ये इवेंट गिवन है, सो हम क्या करना है, F को फाइंड आउट करना है. F को फाइंड आउट करने के लिए बेस्ड ऑन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम क्या कर सकते हैं, P of F by E, बिकॉज ये ऑलरेडी गिवन है, ऑलरेडी इवेंट्स फाइंड आउट किए हैं, F फाइंड आउट करना है. सो वही है ना, P of इंटरसेक्शन F is equal to P of E into P of F by E. Okay, please pause the video. देखिए स्टूडेंट्स, एग्जांपल बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी में देखेंगे ये क्वेश्चन कैसा सॉल्व करना. सो इसमें थोड़ा हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी नॉलेज रहना चाहिए, राइट. देखिए फर्स्ट बाद में हम डिस्कस करेंगे. सो एन अर्न कंटेन्स 10 ब्लैक एंड 5 व्हाइट बॉल्स. एक अर्न है कटोरी जैसा, और यू कैन कंसीडर दैट इज बकेट. An urn contains 10 black and 5 white balls. 2 balls are drawn from the urn. एक अर्न में टोटल कितना बॉल्स है, 5 प्लस 10 मतलब 15 बॉल्स है, और 15 में 10 ब्लैक है, 5 व्हाइट बॉल्स है. उसमें हम 2 बॉल्स ड्रॉन करें, निकल रही है. 2 बॉल्स आर ड्रॉन. कैसा निकलते हैं वो, 1 by 1, दैट इज विदाउट रिप्लेसमेंट. जैसा हम बॉल निकल रही है ना अर्न में, वो विदाउट रिप्लेसमेंट हम बॉल निकल रही है. सो हम ये प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक. जो प्रोबेबिलिटी निकल रही है ना, वो दोनों प्रोबेबिलिटी ब्लैक बॉल रहना चाहिए. ठीक है, आर यू अंडरस्टैंड. फर्स्ट देखिए, एन अर्न 10 ब्लैक एंड 5 व्हाइट बॉल्स, उसमें हम 2 बॉल्स ड्रा कर रहे हैं. 2 बॉल्स वो कैसा, विदाउट रिप्लेसमेंट. याद रखो जैसा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी स्टडी कर लेते, प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, तब वो विथ रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट में वो भी कंसीडर करना है. क्योंकि अब सपोज ये विदाउट रिप्लेसमेंट में रह रहा तो उसका प्रोबेबिलिटी चेंजेस नहीं रहता, क्योंकि अब एक बॉल निकलने के बाद फिर हम उसमें डालने के बाद उसको कुछ चेंजेस नहीं होता. विदाउट रिप्लेसमेंट में कैसा रहता है, एक बॉल निकलने के बाद फिर वो बॉल्स कैसा रहता है, रेड्यूस होते रहता है. इसलिए तो कंडीशन देखना, क्वेश्चन अच्छे से रीड करना, कितना बॉल्स निकल रहे हैं, कौन सा बॉल्स, क्या ब्लैक या व्हाइट, विथ या विदाउट रिप्लेसमेंट, और जो फाइंड आउट करना है वो ब्लैक बॉल है या व्हाइट बॉल है, या दोनों ब्लैक है या दोनों व्हाइट है. सो इधर हम जो फाइंड आउट कर रहे हैं तो दोनों ब्लैक बॉल्स प्रोबेबिलिटी निकलना चाहिए. ठीक है, देखेंगे हम सॉल्यूशन. अ टोटल बॉल्स इन द अर्न is 15 balls. Total balls in the arm is 15 balls. Total 15 balls ये arm में है. उसमें हम events represent करेंगे. Let E and
F are two events which are both are black balls. दोनों जो बॉल्स है वो दोनों ब्लैक बॉल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि जो जिसका प्रोबेबिलिटी कर रहा है वो इवेंट्स के साथ रिप्रेजेंट कर रहा है. नाउ वी हैव टू फाइंड P of E इंटरसेक्शन F. देखिए दोनों बॉल्स उसका प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं. ठीक है, दैट इज E इंटरसेक्शन F और E into F. P of E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू, देखो कैसे लिखना है, P of E बस हम E का प्रोबेबिलिटी निकाल चुके हैं, देन F का फाइंड करना है. F का फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, कंडीशनल P of F by E. दैट्स राइट. अब प्रोबेबिलिटी कैसे लिखना देखिए. अब टोटल E इज द ब्लैक बॉल्स, टोटल कितना ब्लैक बॉल है 10 डिवाइड बाय टोटल कितना बॉल्स है 15, 10 by 15 इनटू, एंड सेकंड जो इवेंट्स फाइंड कर रहे हैं वो दैट इज F क्या है, वो भी ब्लैक बॉल है, लेकिन वो विदाउट रिप्लेसमेंट है. हम इधर 10 by 15 बोल के नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि अब ये कंडीशन विदाउट रिप्लेसमेंट है. विदाउट रिप्लेसमेंट में हम क्या हो जाता, बॉल्स रेड्यूस हो जाता. एक बॉल ऑलरेडी हम निकल चुके से इधर, तो टोटल ब्लैक बॉल कितना हो गई 9 बॉल. अब टोटल अर्न भी कम हो गई, उधर 14 हो जाता. समझ में आ रहे, टोटल 10 ब्लैक बॉल में एक बॉल हम निकल चुके सो रिमेनिंग बॉल्स इज 9. अब टोटल हमारा अर्न में कितना था 15 बॉल्स था, 15 में एक बॉल हम निकल चुके सो और कितना है 14 है. सो दिस इज इक्वल टू 5 1 जा 5 2 जा 5 3 जा 2 by 3 into, ये क्या हो जाता है 9 by 14 1 जा 2 7 जा 3 3 7 is 3 by 7. Please pause the video now. Okay, here one is a note point is there. So अब हम प्रीवियस जो प्रॉब्लम किया था वो 2 इवेंट्स का था. इफ सपोज इन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और प्रोबेबिलिटी मोर देन 2 इवेंट्स रहता, हम कैसे सॉल्व करना देखिए. मल्टीप्लिकेशन रूल और प्रोबेबिलिटी मोर देन 2 इवेंट्स, आई एम रिप्रेजेंटिंग E F and G आर द 3 इवेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस. जो भी हम इवेंट्स कंसीडर कर लेते हैं वो सब सैंपल स्पेस में रहता है. सो देन P of E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन ऑफ G इज इक्वल टू, देखिए इधर P of E फर्स्ट इवेंट हम फाइंड कर दिया P of E. नेक्स्ट जो कर रहे हैं F करने के लिए हम फर्स्ट लिख रहे हैं जो इवेंट्स हम फाइंड करना था वो फर्स्ट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी P of F ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं P of F by इनटू, अब नेक्स्ट क्या करना G. देखिए P of G इनटू P of E इंटरसेक्शन F. E इंटरसेक्शन F ऑलरेडी हम फाइंड कर सके, राइट. सेम थिंग, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P of E इनटू P of F by E इनटू P of G इनटू P of E इनटू F बोल के भी हम लिख सकते हैं. P of E इंटरसेक्शन F को हम क्या लिख सकते हैं P of F, F और F E. ओके स्टूडेंट्स, सो देखेंगे ऑन 3 इवेंट्स का प्रॉब्लम. सो देखिए ना 3 कार्ड्स आर सक्सेसिवली का मतलब याद रखो दैट इज विदाउट रिप्लेसमेंट. एट ए टाइम हम टॉस करें दैट इज विदाउट रिप्लेसमेंट. 3 कार्ड्स आर सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट. एक बार हम क्वेश्चन में रहता है ओनली 3 कार्ड्स आर सक्सेसफुली, मतलब हम समझना कि दैट इज विदाउट रिप्लेसमेंट. साइमल्टेनियसली विथ रिप्लेसमेंट, सक्सेसिवली एंड साइमल्टेनियसली, दो कंडीशन. फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, एक हम कार्ड्स में टोटल 52 कार्ड्स है. देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, अब जो 2 इवेंट्स जो है वो किंग कार्ड्स है. 2 इवेंट्स आर दैट इज किंग कार्ड्स एंड थर्ड जो इवेंट है दैट इज एस कार्ड. ओके स्टूडेंट्स, so now first we have to understand the cards. 52 cards कैसा रहता है. first we are observe that total हमारे पास कितना कार्ड्स रहता है 2 कार्ड्स रहता है. 52 में 4 डिवाइड कर लेते हैं उसको हम, स्पेड क्लब डायमंड एंड थर्ड. तो उसमें एस कार्ड सारे सेम रहता है.
ठीक है। तो स्पेयर में कैसा रहता, सारे एलिमेंट्स सेम एज इट इज रहता, एक एस कार्ड, किंग, क्वीन एंड जैक, ठीक है। तो ये 4 उसके साथ 2 to 10 तक नंबर रहता है, तो टोटल कितना कार्ड्स हुआ, 13। सो एज इट इज सेम एंड याद रखो ये 2 कार्ड्स आर ब्लैक एंड दीस 2 आर रेड, सो 26 ब्लैक एंड 26 रेड कार्ड्स रहता है। इज इट क्लियर? अब हम देखेंगे, अब ये 3 कार्ड्स आर सक्सेसफुली विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग्स? सो टोटल किंग्स कार्ड कितना रहता है, देखिए 4 कार्ड रहता है, स्पेड में एक, क्लब में एक, डायमंड में एक, थर्ड, टोटल 4 कार्ड्स आउट ऑफ 52 टोटल, राइट। सो देखेंगे सॉल्यूशन, लेट E, F and G are 3 events which are E and F are the kings and E and F जो इवेंट्स है वो किंग कार्ड्स है एंड G जो इवेंट्स है वो एस कार्ड है, G is एस कार्ड। Okay, now clear? So E and F are the 3 events हम करते हैं, तो उसमें E and F are king, जो 2 इवेंट्स है वो किंग कार्ड्स है, ये 2 इवेंट्स को हम E and F बोल के हम रिप्रेजेंट कर दिया एंड जो G इवेंट्स है उसको हम एस कार्ड मेंशन कर दिया। तो एस कार्ड क्या है, वो भी 4 कार्ड्स रहता है, याद रखो। एंड नाउ वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी, we know that P of E intersection F intersection G is equal to P of E into P of F by E into P of G by E into F. Now, so condition ये है वो भी without replacement में सॉल्व करना। So P of E, so E is the king cards, king कितना कार्ड्स है, 4 कार्ड्स है, टोटल कितना है 4, so 52, 4 by 52 into नेक्स्ट विदाउट रिप्लेसमेंट एक कार्ड रिड्यूस हो गई, तो ये भी किंग है, 3 divided by 51, इज इट राइट? सो इनटू 4 divided by एस कार्ड कितना है, 4 एस कार्ड है, 4 एस कार्ड 4 किंग कार्ड, राइट। अब देखिए इधर एक कार्ड निकल चुके से 52 में, इधर एक 2 कार्ड्स ऑलरेडी हम निकल चुके से टोटल 52 में, अब रिमेनिंग कितना कार्ड्स है 50, 4 by 50, so this is equal to total आंसर क्या आ जाएगा 5525। ओके स्टूडेंट्स, सो वेरी सिंपल है, प्लीज पॉज द वीडियो। ओके नेक्स्ट वन दैट इज इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स ये हो जाता इफ 2 इवेंट्स आर एसोसिएटेड विद रैंडम एक्सपेरिमेंट, 2 इवेंट्स आर सेट विद रैंडम एक्सपेरिमेंट, दोनों सेम इन एक्सपेरिमेंट, then E and F are said to be independent if when P of E intersection F is equal to P of E into P of F, ये दोनों को इक्वल होना चाहिए, E and E intersection F is equal to P of E into P of F, then you can call E and F are independent events. So if it is not equal to P of E intersection F is equal to P of E into P of F, then the E and F are dependent events बोलते हैं। If they are not independent, then P of intersection F is not equal to P of E into P of F. Now next one, if 3 events are A, B, C are mutually independent, if A intersection B is equal to P of A into P of B, P of A intersection C is equal to P of A into P of C, P of B intersection C is equal to P of B into P of C, then P of A intersection B intersection C is equal to P of A into P of B into P of C. Okay students, so here we have to remember independent event है तो P of E intersection F is equal to P of E into P of F. Okay, ये 1 marks के लिए important है, देखिए questions based on this independent events, so please क्या करना है, pause the video।